भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। कुछ दिन पहले मैंने चैनल पर आपको एक खबर दिखाई थी, यूपीएस शहर आलम की दिखाई थी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों की खबर दिखाई थी और मैंने बताया था कि वो लोग ये करते हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर जाते हैं वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्वावलंबी बनाते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी की स्वरोजगार योजना से जोड़ने का काम करते हैं। उसी के क्रम में ये जो लोग हैं उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं उन्हीं के दिखाए हुए सपनों के आधार पर चली हुई हैं। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि उस योजना में खामी क्या रह गई कि ये महिलाएं इको गार्डन धरने पर आ गई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पोस्टर दिखाइए, लिखा हुआ है वीसी सखियों को न्याय दिलाने हेतु विशाल महासम्मेलन, धरना प्रदर्शन, रैली व ज्ञापन। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के दरबार में, कोप भवन में ये धरना प्रदर्शन के लिए क्यों आई हैं? क्या वाकई में उनकी जो स्वरोजगार योजना है जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा चलती है उससे निकली हुई जो महिलाएं जिनको स्वावलंबी बनाने की बात होती है, क्या वाकई खुशहाल हैं? जब हम बड़े कैमरों पे बात करते हैं, जब बड़ी बड़ी तस्वीरें और बड़ी बड़ी होर्डिंग पे बातचीत करते हैं तो ऐसा निकल करके आता है कि इन महिलाओं के ऊपर देव की कृपा हो गई है। अब ये महिलाएं सकुशल हैं, स्वावलंबी बन गई हैं और अपने आप से लेकर के परिवार के निर्माण में अपनी भूमिका सरकारी स्तर पर कर रही हैं। मैं देखिए बात कर रहा हूँ, सरकारी स्तर पर कर रही हैं। व्यक्तिगत तो ये लोग करती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार ने जो सपना दिखाया था, क्या सरकारी स्तर पर अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण कर पा रही हैं? अगर कर पा रही होती तो जवाब आपके पास है, इको गार्डन धरना स्थल पर क्यों आई होती? लेटर हमारे हाथ में। इनको सरकार के द्वारा 75,000 रुपीज़ दिया गया था, सपोर्ट फंड दिया गया था कि अपना एक स्कीम चलाएंगी और शासन के आदेश के बावजूद सखी को 4,000 6 महीने तक मानदेय दिए जाने को कम से कम दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब इनकी इच्छा है कि 4,000 को 6 महीने के बाद 10,000 कर दिया जाए। सवाल है कि इनको जो सपने दिखाए गए थे, अगर वो सपनों में ये लोग चल रही हैं तो अब आखिर इनको पीड़ा किस हद तक है? अब ये लोग सरकार से क्या चाहती हैं? क्या नाम है आपका? शालिनी सिंह। शालिनी जी, ये बताइए कि आपने इतना बड़ा लेटर लिखा है, क्या दिक्कत आ रही है अब? देखिए, हम लोगों को सरकार ने जो रोजगार दिया था, तो अगर हमको पता होता कि वो इस तरह इस स्थिति में है तो हम लोग कतई न करते। तब हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि हमको जो 75,000 दिया जाएगा वो हमें ऋण सहित वापस करना है। और ठीक है, हमें गवर्नमेंट ने अगर 75,000 दिए, एक तो हमने मांगा नहीं, फिर भी उन्होंने हमें दिया, तो हमें जो ऋण दिया है जिसका हमें ब्याज देना है तो वो हम खर्च भी अपने हिसाब से करेंगे। तब आपने उसमें 33,000 की हमें मशीन डिवाइस खरीदवा दी कंपनी द्वारा, जो कि मार्केट में 10,000 की मिल जाती है। बाकी का हमारा जो बचा उसकी आपने एफडी करवा दी, जिससे हम लेन देन कर रहे हैं ओडी अकाउंट का। और उसमें बीच में आपने एक कंपनी रख दी वक्रांगी, जो कि अगर हमारा कमीशन महीने में 200 रुपये बन रहा है तो वो 50% काटते हैं। आपने 20% पे रखा है, वो 50% काटते हैं। और उसके अलावा जब हम लोगों का किसी का भी जो कमीशन है 100 रुपये, 200 रुपये, किसी का 51 रुपये, 50 रुपये आ रहा है, तो 75,000 ऋण सहित कैसे वापस कर पाएंगी? इसका जवाब कौन देगा? और घर में हम लोगों को ताना सुनने को मिलता, जा रही आज लाखों कमा लाएंगी। एक ये समस्या कि हाँ, घर में भी सुनो और हम लोग स्वयं का बैंक जाने का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी नौकरी का क्या मतलब बनता है? इस तरह की नौकरी हमें नहीं चाहिए। अपनी मशीन ले लें, अपना जो भी इनका फंड था जो कहे हमसे दो, तो हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। कहाँ से देंगे? हमें कर्ज में इन लोगों ने लाद दिया है। अगर हमें पता होता ऐसी नौकरी मिल रही, कतई ना करते। और यहाँ बैठी बहनें कोई भी ना करता, आप किसी से भी पूछ लीजिए। इसलिए हमें गवर्नमेंट से हमारी सब बहनों की यही मांग है कि हमारा जो 75,000 है उसको माफ़ करें। उसके अलावा हम लोगों का निश्चित मानदेय एक बांध दें, जिससे हम लोग अपना खर्चा निकाल सकें, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकें। नहीं, क्या मतलब ऐसी मानदेय दे रहे हैं? अभी क्या दे? अभी हम लोगों का कुछ भी मानदेय नहीं है। कभी कमीशन हमारा 400 रुपये आ जा रहा है, कभी हमारा 200 आ रहा है,
कभी 500 और इसमें हम 75,000 वापस करें कि घर चलाएं या बैंक से जाके पैसा निकाल के लेके आएं। कल एक हम धरना चल रहा, हम लोगों ने सोचा कि हम काम नहीं करेंगे। एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो घर में हमसे बोली, उसके हस्बैंड ने बोला पैसा निकाल दो, हम बैंक नहीं जा पाएंगे। मानवता के नाते हम घर जाके उसके पैसा निकाल के आए। बड़े बूढ़ों का जितनी टाइम होता है हम काम करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो काम तो आप ही का कर रहे हैं। और हम मानदेय लेने कहाँ जाएं? 100-200 रुपए में कौन सा खर्चा चल जाता है, किसका चल जाएगा आप बताइए। क्या आप हमें बंधुआ मजदूर समझ रखे हैं? बंधुआ मजदूर, नरेगा के जो मजदूर हैं उनसे भी गई गुजरी स्थिति है बीसी सखियों की। जितना उनको दे रहे हैं उतना ही हमको दे दें। आपने अभी एक बात कही थी, आपने अभी बात ये कही थी कि जो 75,000 दिया गया है उसमें एक मशीन कोई खरीदी गई है, वो मशीन बाहर 10,000 रुपए की मिलती है। बिल्कुल मिल तो वो जाएगी। कौन सी मशीन है? वो मशीन अभी एक बहन लेके आई है, नाम बता दो। आरती यादव भी लेके आई है, आप देख लीजिए। मतलब उस मशीन से क्या करते हैं आप? उससे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे का लेन देन। अच्छा, मनी, पैसे का ट्रांजेक्शन। सुचारू रूप से मशीन काम कर रही है? मशीन, एक ATM मशीन दी गई जो आज तक वैसे ही पड़ी है, और ये सब मशीनें हैं। ये कितने की दी गई? हम यहाँ लखनऊ जिला में हर जिले का अपने अपने हिसाब से दिया गया। जब सारी बीसी सखियों को ग्राम पंचायत में एक कार्य के लिए रखा गया है तो एक ही तरह के होता है, सबका अलग अलग डिवाइस, अलग अलग रेट, जिसको जैसे पाए हैं कंपनी वालों ने लूटा है। दोस्तों, मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, अपने दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, 40,000 की मशीन, ये मशीन जो आप देख रहे हैं, अब इनके काम को भी आप समझ गए होंगे। ये लोग महिलाएं जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संचालित है कि मनी ट्रांसफ़र होगा। यानी सरकार ने एक बात ये कही थी कि हम सीनियर सिटीजन्स को बैंक न जाना पड़े और उनके लिए हम ट्रांसफ़र की व्यवस्था घर जा कर के ही करा दूँ, तो उनके लिए मशीन दी गई थी। और इनके लिए सपोर्ट के लिए 75,000 दिया था, और उसी में से ये मशीन खरीद करके दी। यानी मशीन को मिला करके 75,000, यानी जो 75,000 इनको दिया गया उसी में से ही ये मशीन खरीदी गई। और सबसे बड़ा आरोप ये है ना कि जो मशीन मार्केट में बाहर 10,000 रुपए की मिलती है, उनके सपोर्ट सिस्टम को अपडेट करने के बाद ये मशीन कितने की बताया? 33,000 की। 33 की है, किसी की 39 की है, किसी को किसी की 33 है, किसी की 39 है। यानी कि ये करप्शन का एक तो सीधा सा नमूना है, करप्शन का एक सीधा सा नमूना है। और ये करप्शन इतने लेवल पे है कि एक और बात इसमें है कि जो ट्रांजैक्शन होता है, जो कंपनी इसको ट्रांजैक्शन के लिए ऑथोराइज है, जैसे कि आप पैसा एक अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें बीच ना कोई जो है आपके पास एक यूजर आईडी हो जाता है। जैसे इस समय OKSBI काम करता है, HDFC करता है, ICICI करता है। यानी कि आप अगर अपने अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में भेजते हैं तो उसमें एक मध्यस्थ होता है, तो इनके बीच में जो कंपनी का मध्यस्थ है वो सीधे सीधे, जैसा कि ये बता रही, 50% की कटौती कर लेता है जी, पूरे 50% की कटौती कर रहा है। यानी आप समझिए, अगर एक ट्रांजेक्शन में इनको 100 रुपये मिला तो 50 तो वो कंपनी ले लेगी जो मध्यस्थ है, उसके बाद 50 रुपये इनके पास बचेगा। तो अब सवाल इस चीज़ के, गांव में इतना ट्रांजैक्शन कौन कराता है, किनके पास कितना कमीशन आ जाएगा? जाहिर सी बात है, काम ज़्यादा है और उसके एवज में जो पारिश्रमिक है वो शायद बहुत कम है, इसीलिए ये लोग धरने पे बैठे हैं। और भी महिलाओं की हम राय लेंगे, और भी महिलाओं की राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितना कमीशन आ पा रहा है, कितना कमा पा रही हैं, कमा पा रही हैं या घर से भी जा रहा है। क्या नाम है आपका? रंजना यादव। कितना कमा पा रही हैं इस योजना से? कुछ नहीं कमा पाते हैं इससे अभी तक। वैसे ईमानदारी से बताइए, कितना कमीशन मिला? महीने में कहीं 30 रुपए कमीशन मिलता है, कहीं 35 रुपए मिलता है, बस कहीं 50 रुपए मिलता है, बस इसके अलावा मिलता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता है। इससे हमारा बैंक आने जाने का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। इतना तो सरकार कितना दे रही मंथली? कुछ नहीं, 4,000 6 महीने तक के, मतलब कहा था कि वो भी हम लोगों को एक भी महीने का नहीं है, किसी बहन का एक 4,000 रुपए हम 6 महीने तक देंगे। उसके बाद मेरा एक भी महीने का नहीं। यानी जब आपका वो रोजगार चलने लगेगा तो फिर कमीशन वाइज मामला होगा। तो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। यानी वो भी एक धोखा ही हो गया। धोखा हो गया, कुछ नहीं मिला। एक भी महीने की सैलरी नहीं आई मेरी। एक भी महीने? बहुत सारी बहनों की नहीं आई है, 1-2 की आई, मतलब 1-2 महीने। इसमें से कितने लोग हैं जिनको अभी एक महीने का वो 4,000, जो 4,000 रुपए 6 महीने तक का मिलता है, एक महीने का किसको मिला हुआ है? एक महीने का भी हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे जो महिलाएं उन हाथ उठाइए जिनको मिला ही नहीं अभी तक। अब देखिए हालात ये है ना, सपना था कि 4,000 रुपए 6 महीने तक दिया जाएगा। ये मशीन दी गई थी ट्रांजैक्शन के लिए,
बहुत बढ़िया लुभावना सपना दिया गया था कि महिलाएं स्वावलंबी बन जाएंगी, और अब देखिए यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं। ये तो बात छोटे से भाग की महिलाएं आई हुई हैं। अगर पूरे यूपी की महिलाओं को मिलाया जाएगा तो संख्या हमारे हिसाब से 80% के करीब निकल रही है। 80% ऐसी महिलाएं जिनको वो 4,000 रुपये जो 6 महीने तक देने की बात हो रही थी वो नहीं दिया गया है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहाँ सो रहे हो, कहाँ सो रहे हैं आपके अधिकारी? और ये जो मशीन आपने पकड़वाई है ना अधिकारियों के माध्यम से, बता रहे हैं ना इसमें नेटवर्क ही नहीं चलता है, और पता नहीं किस नेटवर्क से चलता है, बीच में हैंग भी कर जाती है। अगर 1 सेकंड पैसे का ट्रांजैक्शन रुक जाता है ना तो लोगों का दिल धक 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 करने लगता है। पता लगे किसी व्यक्ति ने 10 रुपये दूसरे के अकाउंट में डाला, 10 मिनट 2 मिनट के लिए रुक जाए तो तुरंत जी धक 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 होने लगता है। तो कहीं ये महिलाएं अगर 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन अगर कर पा रही, वैसे तो मुश्किल है गाँव में 10,000 रुपये कितना ट्रांजैक्शन होता हो, लोग बैंक चले जाते हैं। अगर 100-200 का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 500 का ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें रुक गया तो इनका जी तो धक 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 होने यही लगेगा कि नहीं भैया अब पैसा तो फंस गया, जितना कमाया नहीं तो उतना गंवाया। तो पहले तो मशीन ही अपडेट हुई, इस मशीन में ही बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर और भी महिलाएं, क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा जी ये बताइए कितना कमा पा रही है इस मशीन से? कुछ भी रिचार्ज तक नहीं सर हो पा रहा है इससे। रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है सर, जब कमीशन भी नहीं आता है, पैसा गांव में कौन निकालता है? इससे कुछ भी नहीं, इतना हैंग करता है ये डिवाइस। इससे मैंने जो है बिजली बिल किया 21,519 रुपये, मेरा फंस गया, हैंग कर गया। आज भी वो पैसा मुझे रिटर्न ना मिला, और जिस कस्टमर का हुआ कंज्यूमर का उसने भी आज तक मुझे रिटर्न नहीं दिया। भैया ये मशीन दिखाओ जरा, फिनो पेमेंट बैंक, गजब की पेमेंट बैंक है भाई। और जिन महिलाओं को ये मशीन दी गई, बताइए सर, इसका जो 21,519 रुपये फंस गया, ये डिवाइस बंद हो गया। मेरा आज तक जो है 17,000 रुपये अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला है। किस ब्लॉक से हैं आप? संडीला ब्लॉक से। संडीला हरदोई से हैं। ये बताइए अभी तक आपको जो उन्होंने पारिश्रमिक मानदेय देने की बात कही थी वो कुछ आया हुआ कि नहीं? एक आधे में 6 मंथ तक आने के बाद में फिर बंद हुआ, कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। और मेरा अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने 75,000 रुपये फंड दिया है उसको माफ़ किया जाए, और हमारा जो ये मानदेय है ये नियमित किया जाए, क्योंकि इससे हम कुछ आगे कर सकते हैं, तभी तो हमारा होगा कुछ। अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, सपने दिखा करके अब आप लोग कुर्सी बैठ गए करके, और उसके बाद में कुर्सी का पैर टूट रहा है। हाँ, टूट रहा है। 4,000 रुपये 6 महीने तक दिया जाएगा। जब इन लोगों के पास कमीशन बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब सवाल इस चीज़ का, सपनों पे तो पानी फिर गया। महिलाओं को अब सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि वो 4,000 रुपये पूरे साल दिया जाए, ये डिमांड कर रहे हैं ना? यस सर, परमानेंट किया जाए, परमानेंट किया जाए हमको। जो पैसे दे रहे हैं मतलब पूरे साल उसी का मतलब? हाँ सर, यानी 1 साल के 12 महीना दिया जाए? हाँ सर, 12 महीने दिया जाए। महीने से नहीं काम चलेगा? नहीं सर, चलेगा। 4,000 चलेगा कि और भी ज़्यादा? बढ़ा के दिया जाए। 4,000 नहीं, इनको बढ़ा के दिया जाए। और भी देखिए महिलाएं कुछ कहना चाहती हैं, थोड़ा जगह दे दीजिए। आप लोगों से अनुरोध करेंगे जगह दे दीजिए बस। हम लोगों को परमानेंट किया जाए। अब साल में 12 महीने की सैलरी मिलेगी तो परमानेंट होता है। हाँ, तो वो परमानेंट हमको किया जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं। चलेगा कि और भी मांग रख रहे हैं? नहीं, अभी जो बढ़ा के दिया जाए, 4,000 में तो गुजारा नहीं हो पाएगा भैया। महंगाई को देखते हुए रिचार्ज होता है, आना जाना होता है, बैंक जाते हैं उसका भी खर्चा होता है, किराया भाड़ा लगता है, वो भी नहीं निकल पा रहा है। अब 1 लाख पे 150 रुपया मिलता है तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अधिकारी सुनने के लिए आया कि नहीं आया? ब्लॉक में किसी से बातचीत किया, कुछ बात बनी? नहीं बनी। हमारी मशीन भी अगर गड़बड़ हो, क्या मिलता है? जवाब मिलता है, वो कहते हैं कि जो बैंक मित्र दे गए थे उनसे बात करिए। बैंक मित्र कहते हैं आप डालिए, हम फ़ोन ही नहीं उठाते हैं वो लोग। समस्याएं तो ये आती हैं, अगर कोई डिवाइस में गड़बड़ होता या कुछ भी होता है, समस्याएं आती हैं तो कोई भी सुनने वाला। अभी तो हम लोगों को ट्रांसफ़र करने में 3 रुपये कट रहा था, एकदम से 5 रुपये कटने लगा। हम लोगों ने कंप्लेंट की तब फिर जाके 3 रुपये कटा, जैसे वॉलेट से हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब चीज़ें बैंक मित्र बहुत ज़्यादा पैसा हम लोगों से ट्रांजेक्शन पे अचानक ज़्यादा पैसे कट? हाँ, अचानक कटने लगे थे। फिर हम लोगों ने शिकायत की तो कम हो गए, तो फिर से 3 रुपये लेने लगे। हर चीज़ में निकलता है, जैसे पैसा निकाला
तो कटा उसमें बहुत कम मिलता है। और जब ट्रांसफर करते हैं हम, जैसे 10,000 20,000 जो भी वॉलेट से बैंक में अकाउंट में डालते हैं, तो उसमें भी 3 रुपए कट जाता है हमारा। 5 कटते थे, अब 3 रुपए। अब 3 रुपए कट रहे हैं। कितना कटता है? सर 5 रुपए कटते थे पहले से हमारे फोन में है, तो वो 5 रुपए जैसे खाते पे 1,000 डालो चाहे 2,000 से 10,000 5 रुपए सर कटते थे हम लोगों का भी। कभी बात इस क्लियर कर दीजिए कि अगर जैसे सपोज दैट 200 रुपए आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तब भी 3 रुपए 5 रुपए कटेगा? नहीं कटेगा। अगर हम ट्रांसफर करेंगे 5,000 करते हैं तब भी उतने कटेगा। एक ट्रांजेक्शन का अमाउंट फिट है, फिक्स है। तो हम लोग ज्यादा हो जाता है, जैसे 20 या 30,000 तब हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वैसे नहीं करते क्योंकि 3 रुपया वो बंधा हुआ है, वैसे ही कटता है। बीच में तो 5 कट रहा है। ट्रांजेक्शन 3 रुपीज की कटौती होती है जब हम वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब उसमें से आपको कितना मिलेगा? हमको कुछ नहीं मिलता, हमारा सब 1,000 पर 1 रुपया। 1 रुपया। 1,000 पे 1 रुपया, तब तो आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर करो पर डे। कहाँ से करें? नहीं सर, 100 रुपए बनेगा जी 500 कमाने के लिए 5 लाख करना पड़ेगा। गाँव में 1 लाख कहाँ रखे हैं किसके पास? हमारा कहना ये है, चाहे 1,000 का ट्रांजेक्शन करे तो हमको 1 रुपया मिलेगा। हम 10,000 का ट्रांजेक्शन करते तो हमको 9 रुपया मिलता है। और सर जब हम 5,000 का करते तो भी हमको 9 रुपया मिलता है। यानी कि जब 1,000 करोगे तो उसमें फर्स्ट 1 रुपीज है। अब जो है, अब जो स्थिति है कि अब उसका 90% हो जाए। अब किसी टाइम ना भी लिख के आता है, नो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। कितना मिला हम लोगों को? सरकार से हमारा ये लिख जाता है बिल्कुल नो लिख के आता है। भैया, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो कर्मचारी हैं वैसे तो वो खुद प्रताड़ित हैं, लेकिन उसको जो संचालित चलाने वाली एमडी होंगे, एमडी साहिबा होंगे या एमडी साहब होंगे या उनके जो भी सचिव साहब होंगे, मैं तो यही कहूँगा क्या मजाक बना दिया आपने इस योजना को। सवाल है ना, आप लोगों ने क्या क्या गुलगुले वाले सपने दिखा करके महिलाओं को फुटपाथ पे ला करके खड़ा कर दिया है। ये फुटपाथ ही तो यही है कि इतनी दूर से आकर के इको गार्डन में अगर ये लोग बैठ रहे हैं तो बड़ी शर्मनाक बात है। किस तरह से आप लोग योजनाओं को मजाक बनाते हैं, ये तो यहाँ बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। मैं अपने दर्शकों से जरूर कहूँगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि महिलाओं के साथ क्या वाकई इनकी जो पीड़ा है सरकार ने इनको मजाक बना दिया है, अधिकारियों ने मजाक बना दिया है, या खुद वो लोग मजाक बन कर रह गए, या महिलाओं के साथ जो एक योजना लगाई थी नारी शक्ति बंधन अधिनियम, क्या वाकई इनके साथ जो है काम कर रहा है या इनकी भावनाओं से खेलने का काम हो रहा है। और भी महिलाएं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। देखिए वहाँ भी बैठी हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सरस्वती में। सरस्वती जी, ये बताइए जी कि अभी तक कुछ मिला कि नहीं मिला? जी नहीं, 1 महीना का मानदेय मिला है। 1 महीने का मिला है। और कितने दिन से हैं आप? जी 3 साल से हैं। 3 साल से हैं, सिर्फ 1 महीने का जी मिला है। 1 महीने का मिला है। इसमें तो कहा गया था 6 महीने तक देंगे। 6 महीने तक देंगे सर जी कहे थे, लेकिन दिए नहीं। नहीं दिए? नहीं दिए। मशीन कितने को आपको दी? मशीन मिला है हमको 37,767 यही रुपया वाली का। मशीन है? जी फिनो का ऐसी है। बिल्कुल डिट्टो मशीन? डिट्टो मशीन। इसी तरह की मशीन है? सर जी डिट्टो मशीन नहीं है, लेकिन फिंगर भी नहीं लेती है, हैंग भी करती है। फिंगर नहीं लगता इसमें? नहीं ये सर। डबल रही है कि नहीं? सर मान जाए हमारा फिंगर नहीं लगता है तो बताइए हम कस्टमर का फिंगर कैसे लगाएंगे? हमारा फिंगर लगने से मशीन नहीं खुलते, लॉगिन भी नहीं होती है। कभी लॉगिन हुआ तो कब नहीं लेता है, कभी एपीएस दबेंगे तो वो भी नहीं लेगा, कट जाएगा अपने आप। बताइए, ट्रांजेक्शन भी रुक गया। 2-4 लोग आते हैं वो भी वापस चले गए। कोई आए तो इनका मशीन नहीं काम करता है, उनके यहाँ न चले, दूसरे के यहाँ चले जाएं। 2-4 जाहिर सी बात है, अगर कोई पैसा ट्रांजेक्शन कराने आया है जी, और अगर आपका मशीन नहीं काम कर रहा है तो चला जाएगा वो। चला जाएगा, लेकिन सुने सब लोग चले जाते हैं। जैसे जान पहचान के हैं गांव में तो बोलते हैं कि उनकी मशीन नहीं काम कर रही है, उनके यहाँ न चला जाए बल्कि दूसरे के यहाँ पास चले जाए। तो कस्टमर तो ऐसे ही सर बिगड़ गए। बताए 2-4 लोग कभी आते हैं। सरकार से हमारी यही बिना निवेदन है कि हम लोगों का 75,000 माफ़ हो जाए, हम लोगों का परमानेंट वेतन हो जाए और 4,000 से बढ़ा करके 10,000 हो जाए। यानी जो 75,000 रुपए दिया था उसमें टूटी मशीन दे दी गई? नहीं तो डब्बा बदल करके हम लोगों को, डब्बे की भरपाई के लिए पैसा मांगे जा रहे होंगे। डब्बे हमको लोगों को बदल करके मिल जाए ना दूसरी मशीन। दूसरे मिल जाएंगे? हाँ बोला गया है? बोला नहीं गया है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा मिल जाए, मतलब हाँ। मिला नहीं है? मिला नहीं। पता नहीं, मतलब ये फिर मतलब बदल के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं देंगे तो नहीं सर। देंगे नहीं? नहीं। कहा कि नहीं कहा कि खराब हो गया है? खराब हो गया है, एक बार नहीं 50 बार हम फोन किए हैं। दीजिए। दूसरा दीजिए तो बोल रहे हैं कि हम भेज देंगे बनाने के लिए, और जब वहाँ बैंक पे जाते हैं रावसगंज में तो वो बोलते हैं कि वो सर देखेंगे, वो सर देखेंगे। कहाँ से आई हैं आप?
हम सोनभद्र से आए हैं। सोनभद्र से आई हैं? जी, किस ब्लॉक से हैं? चतरा ब्लॉक से हैं। चतरा ब्लॉक। जी, क्या नाम है आपका? सरस्वती। मेरा ग्राम पंचायत परड़ी कला है, ग्राम व पोस्ट परड़ी कला, ब्लॉक चतरा, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र के स्थायी निवासी हूँ। नहीं, बस इतना ठीक है, लेकिन अब सरकार से नहीं बताया, क्या कहना चाह रही हैं? सरकार से तो यही न बोल रहे हैं कि हम लोगों का 75,000 माफ हो जाए। अच्छा, ठीक हाँ, परमानेंट वेतन हो जाए। 12 महीने का वेतन 12 महीना का वेतन ठीक, मिले। कितना मिलेगा? 10,000। 10,000। 4,000 कमीशन अभी मिला ही नहीं है। 4-6 महीने तक तो बताइए, आप एक ही महीने मिले, अब उनसे मांग रही कब को 12 महीने का मिलेगा। पहले तो वो मिलेगा सर, अगर कर देते तो अच्छी बात है। कर देती तो अच्छी बात। हाँ। आए तो वो धरने पे लेके जाएंगे, आगे पूरी करवा के। अब हो जाए तब तो ठीक है, धरना से तो बन पा रही सरकार से कि नहीं बन पा रही? सरकार से तो हम 12 दिन से यहीं पर बैठे हुए कह हैं। रहे हैं कि वहीं जाके बैठो जाए एक तरह। नहीं सर जी, हम जाड़े में तो 10 दिन से यहीं बैठे हैं। यहीं बैठे हैं? जी, बताइए। अरे भैया सुन लो भाई, महिलाओं की बात, जो बैठे हुए हो सब लोग, आराम से इसी कमरों से निकलो, जरा इधर इको गार्डन भी एक बार घूम जाओ। समझो, ये माताएं बहनें बैठी हैं, आपके घर में भी तो होंगी, हमें लग रहा है, हमें तो ये लग रहा है कोई स्वर्ग से उतर के तो आए नहीं होगे आप लोग। आप भी यही किसी माँ ने जन्म दिया होगा, और ये लोग भी किसी की माँ हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बैठी हैं। और ये जो योजना के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है, बेवकूफ़ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब आपने अनफिट मशीन दे रहे हो तो कैसे ये लोग अपना काम करेंगे। और भी देखिए साथी महिलाएं हैं इन लोगों की जो बैठी हुई, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए महिला बैठी, अपना पत्रा खोल के बैठी। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सोनमती। लग रहा है आपका हिसाब किताब चल रहा है। नहीं सर, साइन कर रहे हैं। साइन कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए योजना से अभी तक कितना कमा पाई? सर एक को पैसा हमारा बैलेंस नहीं आया, हम 3 महीना चलाए, उसके बाद एक को पैसा हमारा बैलेंस अभी नहीं किया, बिल्कुल नहीं आया। एक को नहीं आया, तब हम रख दिए मशीन। मोदी जी तो बोल रहे थे भर भर के मिल रहा है। एक को पैसा नहीं हमको मिला, कभी नहीं मिला, न ड्रेस भी मिला हमको, साल भर हो गया लेकिन ड्रेस भी नहीं मिला, ड्रेस भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमको। और हम जहाँ जहाँ मीटिंग होता है वहाँ वहाँ जाते हैं, कुछ हमको नहीं मिलता है। बता दीजिए योगी जी को, उधर कैमरे को देख के बताइए। हमको कुछ नहीं मिलता है सर जी। क्या सब चाहिए आपको बताइए? हमको वेतन चाहिए, जब हम काम करेंगे तो हमको वेतन चाहिए, जब ट्रांजैक्शन करेंगे हमको ट्रांजैक्शन का भी पैसा चाहिए, और जो 75,000 लिए हैं उसको माफ़ कर दीजिए। हम कहाँ से पाएंगे उतना कि हम कुछ कमा नहीं रहे, हमारे पास उतना सब कुछ है नहीं, तो हम कहाँ से देंगे उतना। मैं देखिए इनकी कुछ मांगों को बता देता हूँ। इनका यही कहना है 4,000 की बदली 10,000 रुपये दिया जाए, और आधार करेक्शन का भी आपको मिल जाए मौका। जी सर। करेक्शन कर लेंगे आप लोग? जी सर। कितना पढ़े हैं? आधार करेक्शन कर लेंगे, घबराइए नहीं, बता दीजिए, कोई दिक्कत कर लोगे क्या? तो कर लेंगे। आधार करेक्शन कर लेंगे आप? जी सर, कर लेंगे, सीख लेंगे, सब कर लेंगे। सीखेंगे तो कर लेंगे। क्या और क्या? 68 रुपए का काम करने से ही सीखते हैं ना, काम करने से ही सीखते हैं, एकदम से कौन सीख जाता है। अच्छा ये बताइए, अभी तक कितना कमा पाए? अभी तक क्या, अभी हमें 6 महीने हुए, कहीं कभी 80 रुपए आ जाते हैं कमीशन के एक महीने में, कभी 100। और क्या, ट्रांजैक्शन ही इतने नहीं हो पाते हैं। 100 रुपए से ऊपर अगर किसी से बोलो तो कहते हैं कि वो एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसमें क्या पता, भरोसा नहीं है हमें उस बैंक का। कहते हैं कि आप काट रही हो पैसे हमारे, 10 रुपए में 1 रुपया मिल रहा है, हम कुछ नहीं कमा पाते हैं उसमें, बहुत इल्जाम लगते हैं, घर घर जाके निकालते हैं, फिर कमाएंगे, फिर हम बैंक जाएंगे तो 50, कम से कम अगर नजदीकी बैंक है तब भी 50 रुपये खत्म हो जाते हैं हम लोग। कितनी दूर है आपके घर? बैंक हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर है, मोहम्मदी में पड़ती है, तो 50 रुपए हो गए गाड़ी में। अगर अपने मिर्जापुर से है, नहीं, लखीमपुर जिले से हैं, तो मोहम्मदी में जाते हैं तो हमारे 50 रुपये खाली पेट्रोल के चले जाते हैं, प्लस बच्चा साथ में जाता है उसका भी खर्च होता है, प्लस अपने आप जाओगे अगर पड़ता है सर, लगना पड़ेगा। आप लोगों को लाइन में क्यों लगना पड़ता है? आपको बताना चाहिए उसमें, आप लोगों को तो बताना चाहिए, देखो हम आपकी जैसी मशीन हमारे पास है, हम जुड़े हुए करते हैं सर, कोई वैल्यू नहीं करते हम लोग। कहना ये है कि आप लोग एयरटेल पेमेंट से हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक से जाइए, वहाँ से निकालिए जाके। आपको बैंक के आदमी नहीं मानते? नहीं मानते सर, हम लोगों को कोई नहीं मानता लाइन है। में लोगों नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे हम लोग। बैंक कोई दी जाए, क्षेत्रीय बैंक कोई दी जाए, मतलब हम लोगों की यही मांग है कि हमारा 75,000 माफ किया जाए और हमें कोई मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए, हम लोगों की यही मांग है। सैलरी नहीं आई सर, 6 महीने की भी सैलरी नहीं आई है हम लोग का अभी, 2 साल हो गए हैं, 6 महीने तक की सैलरी नहीं आई अभी। 2-2, 3-3 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन सैलरी नहीं आती है। बताओ सर कैसे खर्चा चलेगा? बिल्कुल हम लोगों को बांध दिया गया है, इससे फांस दिया गया है।
इसका कोई काम करने का क्या तरीका है? सरकार को मतलब हमारे शासन और प्रशासन से यही प्रशंसा है कि हमारा जो है अच्छा, इसमें से कितने लोगों की मशीन चलती है? नहीं चलते, हैंग करने लगती है, हैंग कर रही है। मशीन ऐसी है, अगर आज हमने एयरटेल पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर दिया तो हो गया। अगर हमने अभी कोई हमारे पास कस्टमर आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा का तो उसमें नहीं होता है। नहीं होता सर, हैंग करती है बहुत ज्यादा। 4 दिन बैंक ऑफ बड़ौदा का होता है, 8 दिन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बंद हो जाता है, ट्रांजैक्शन ही नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का होता है। अब बताइए, मेरे वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में ही लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही लेन देन करते हैं। जब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं हम लोगों का पैसा निकलेगा, हम लोग करने से क्या फायदा है? बताइए, ऐसी नौकरी करके क्या फायदा? हम लोग से जेब से ही माइनस में जा रहा है। किसी सरकार के किसी मंत्री संतरी से बातचीत हुई कि नहीं हुई? अब कर तो रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो इतनी दूर आए हम लोग। सर ज्ञापन बहुत जगह पे बच्चों को घर छोड़ के ज्ञापन कहाँ बुलाया कि नहीं बुलाया अभी आप लोग? बुलाया किसी ने नहीं, हम लोगों ने खुद अपनी मर्जी से फिर यहाँ आए। किसी ने नहीं बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया हम लोगों स्तर पे किसी ने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया। ब्लॉक स्तर पर हो, फिर मंडल स्तर पर किसी ने बुलाया? मंडल स्तर पर अब किसी ने नहीं बुलाया। हम लोगों ने जब अब हम लोगों ने ठान लिया अब धरना करेंगे तभी हम लोगों की मांगे पूरी होंगी, वरना नहीं होंगी। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर 11 तारीख तक हम लोगों की मांगे ना पूरी हुई, हम लोग विधानसभा का घेरा करेंगे। विधानसभा का घेर लेंगे? हाँ, घेर लेंगे हम लोग। शासन से यही गुजारिश है कि हम लोगों की मांगे पूरी की जाए। अपने छोटे छोटे बच्चों को ठंड में छोड़कर आए हैं। कौन सी बता दें? क्या पहली मांगे हमारा 75,000 माफ हो जाए, मानदेय परमानेंट हो जाए, और हमें राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए हम लोगों को। एयरटेल पेमेंट बैंक हटाए। और एक मांग ये कि हम लोग को डिवाइस चेंज कर राष्ट्रीयकृत बैंक की दी जाए, हम लोगों को डिवाइस हटा के लैपटॉप दिया जाए, हम लोग को आधार करेक्शन करने का आपको ट्रांजैक्शन की एक बेहतरीन डिवाइस दी? बेहतरीन डिवाइस दी जाए। और हम लोग को बैंक भी ये बैंक ने फीनो वगैरह एयरटेल पेमेंट वगैरह नहीं चाहिए हम लोग को, प्राइवेट बैंक कोई भी नहीं चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक चाहिए हम लोगों को। पैसे भी नहीं निकलवाते हैं, प्रधान लोग खुद निकाल लेते हैं सर। अब बताइए हम लोग क्या करें? भी जोड़ दें? हाँ, हम लोग को जोड़ा जाए। मतलब देखिए सर, पंचायत सहायक का जो है उसका मान 6,000 वेतन आता है। हम लोग वहाँ भी हम लोग तो उससे ज़्यादा भी करते हैं, जाते हैं पैसे घर घर जाते हैं निकालने, बताते भी हैं, लेकिन हम लोगों का कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग घर जाके पैसे निकालते हैं, अगर चार्ज मांगो तो क्या कहते हैं, तुम लोग को तो सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन सर अब बताइए हम लोग को दीजिए किसे आपके मानदेय को 4,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया जाए, वही 12 महीने तक कर दिया जाए। दूसरा काम, बेहतरीन डिवाइस दे दी जाए, डिवाइस की जगह लैपटॉप दिया जाए हम लोगों को, कनेक्टिविटी दी जाए, कनेक्टिविटी दी जाए। लैपटॉप पे होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी तो क्या करेंगे? और क्या भाई, तो हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों से। दोस्तों, ये बातचीत कर रही थी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संचालित ये जो मनी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है जो महिलाओं के हाथ में दी गई है, कि वो जो जैसा देखा, इनको बीसी सखी बोलते हैं। इन महिलाओं को यही कहना है कि जो सरकार ने जो सपने दिखाया था उसमें कहीं ना कहीं ये डिवाइस पलीता लगा रही है। पहली चीज़ तो इस डिवाइस को बदल दिया जाए, और जो सरकार ने एक वादा किया था इनको कि 4,000 रुपये हम 6 महीने तक देंगे, तो ये 6 महीने नहीं साल भर के किया जाए, और 4,000 में कुछ इजाफा भी किया जाए, जैसा कि ये लोग करें, इनको 10,000 रुपये दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक बात और इन्होंने डिमांड ये किया कि इनकी जो मशीन है प्राइवेट अपडेटेड है, प्राइवेट बैंक से अपडेटेड है, इसको किसी नेशनलाइज बैंक से अपडेट किया जाए। अब देखते हैं सरकार इनकी मांगों पे क्या विचार करती। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल आवाज। मैं हूं पवन शर्मा, लखनऊ। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। 75,000 माफ करो, 75,000 माफ करो, हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो, राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ो, राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ो, एयरटेल पेमेंट बैंक हटाओ, हाँ एयरटेल पेमेंट बैंक हटाओ, राष्ट्रीयकृत बैंक दिलाओ। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। अपना शोषण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अपना शोषण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 75,000 माफ करो, माफ करो, माफ करो, 75,000 माफ करो, माफ करो, माफ करो। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो। 75,000 माफ करो, 75,000 माफ करो, 75,000 माफ करो, माफ करो, माफ करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते।